प्यारे बच्चों, आज की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो एक मानो के बच्चे चीकू की है। दानियाल छठी क्लास में पढ़ता था। दानियाल को स्कूल वैन घर से ले जाती और जब स्कूल ऑफ होता तो उसको घर छोड़ आती। ये सिलसिला चल रहा था कि एक दिन जब स्कूल वैन दानियाल को घर छोड़ने आई और वो अपने घर की जानिब बढ़ा तो उसने देखा कि गेट पर एक छोटा सा मानो का बच्चा बैठा है। जैसे ही दानियाल उस बच्चे की तरफ बढ़ा तो मानो के बच्चे ने उसको देखा। दानियाल ये देखकर हैरान रह गया कि मानो के बच्चे की एक आंख ब्लू थी और एक आंख रेड। वो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पाल लूं, लेकिन कहीं मम्मा तो नहीं मना करेंगी। लेकिन वो बच्चा उसको इतना प्यारा लगा कि दानियाल उसे उठाकर किचन में चला गया। किचन में जाके उसने इधर उधर देखा कि कहीं मम्मा ना आ जाए। फिर उसने फ्रिज से थोड़ा सा दूध निकालकर उस बच्चे को पीने के लिए दिया। बच्चे ने दूध देखा तो पीना शुरू कर दिया। उसी लम्हा मानो का बच्चा जो दानियाल लेकर आया था, उसकी माँ दरवाजे पर आई और अपने बच्चे को बुलाने लगी। म्याऊ, म्याऊ। वो दानियाल ने जब देखा कि इसकी मदर इसको ले जाएगी और बच्चा कहीं भाग ना जाए, दानियाल ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद कर दिया तो मानो बेचारी थोड़ी देर तक तो देखती रही, लेकिन वो अंदर तो आ नहीं सकती थी। लिहाजा मानो ये सोचकर कि चले मैं फिर किसी वक्त अपने बच्चे को आवाज़ दूंगी तो बच्चा आ जाएगा, वो चली गई। इस दौरान दानियाल का एक बड़ा भाई था हारून, जिसने एक डॉगी का बच्चा पाला हुआ था, पफी। पफी भी बड़ा खूबसूरत था, बहुत खेलता था। अब क्या हुआ कि पफी की और चीकू की दोस्ती हो गई। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि उस बिल्ली के बच्चे का नाम किसने रखा? दानियाल ने रखा ना। दानियाल ने उसका नाम चीकू रख दिया और उसे चीकू कहकर बुलाता था। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि पफी और चीकू खेल रहे थे। चीकू का मूड नहीं था खेलने का, लेकिन पफी उसको छेड़ रहा था, तंग कर रहा था। फाइनली क्या हुआ कि चीकू ने एक पंजा पफी के मुंह पर मार दिया। जब पफी के मुंह पर पंजा मारा तो उसकी नाक से हल्का सा खून निकला। हारून ये देखकर भागकर आया और उसने चीकू को उठाकर दीवार से दे मारा। बच्चों, फिर पता क्या हुआ? फौरन दानियाल ने देखा तो भाग के आया और उसने अपने चीकू को उठाकर देखा कि कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया था। वो बच्चा चीकू मीऊ मीऊ कर रहा था, लेकिन बच गया था। लिहाजा चीकू को उठाकर दानियाल अपने बेडरूम में ले गया, उसको रज़ाई में लिटा दिया और उसको प्यार करने लगा। बच्चों, दानियाल ने यह सोचकर कि ये फिर ना कहीं हमला कर दे तो उसके लिए उसने एक पिंजरा बनवा दिया और उस बच्चे को वहीं दूध देता और वहीं खाना पीना देता ताकि वो नुकसान ना करे कोई। लेकिन बच्चों, जैसे ही वक्त गुजरा, चीकू बड़ा हुआ तो चीकू ने शरारतें शुरू कर दी और घर के बर्तन और चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी। चीकू की ये शरारतें देखकर दानियाल की मम्मा ने कहा कि दानियाल ये बहुत चीज़ें तोड़ रहा है, इसको घर से बाहर छोड़ कर आओ, इसकी मामा के पास छोड़ कर आओ। तो बेटा दानियाल रोने लगा। उसने कहा, नहीं मामा, मैंने इसको इतना पाला है, इतना, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये चीज़ें तोड़ता है। उसने कहा मैं इसको समझा दूंगा। तो मम्मा ने कहा कि बेटा जानवर नहीं समझते। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, समझ जाएगा, अल्लाह समझ देता है जानवरों को। मम्मा चुप हो गई और फिर यह सिलसिला चलता रहा। तो बच्चों, एक दिन मम्मा ने कहा कि नहीं, तुम इस तरह बाज नहीं आओगे, मैं इसको छोड़ के आऊँगी जब तुम स्कूल जाओगे।
तो बच्चों क्या हुआ कि दानियाल ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो हर वक्त उसी के साथ रहता था। उसके पापा ने उसे समझाया कि भाई आप जाओ स्कूल, कुछ नहीं होगा। मम्मा ने, लेकिन उसे डर था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो कहीं मम्मा जो है बच्चे को बाहर ना छोड़ाएं, लिहाजा वो नहीं जा रहा था। तो मम्मा ने कहा कि बेटा मुझ पे यकीन करो, मैं इसको छोड़कर नहीं आऊँगी, आप स्कूल जाओ, अब ये मेरा भी बच्चा है, मैं इसी तरह पालूंगी जिस तरह तुम पाल रहे थे। दानियाल ने सोचा कि ठीक है मम्मा कह रही हैं तो मम्मा सच कह रही होंगी। दानियाल स्कूल चला गया। बेटा दानियाल का स्कूल जाना था और फिर क्या हुआ कि दानियाल की मम्मा ने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ने के बाद गेट पर लाकर रखा। जब गेट पर लाकर रखा तो उसी लम्हा उसकी माँ मानो सड़क के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने देखा कि मेरा बच्चा बाहर है, अब ये मुझे मिल जाएगा। लिहाजा बच्चा भी अपनी माँ को देख रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे को म्याऊं म्याऊं करके बुला रही थी और बच्चा भी छोटी आवाज़ में कह रहा था कि मम्मा मैं आ रहा हूँ। लेकिन बच्चों उनके मिलने में सड़क थी दरमियान में और ट्रैफिक दोनों तरफ से आना जाना लगा हुआ था ट्रैफिक का। तो क्या हुआ कि मानो ये इंतज़ार करती रही कि जैसे ही गैप आता है तो मैं अपने बच्चे की तरफ जाऊं, और बच्चा जो था उसे ये पता नहीं था कि गैप आएगा तो मैं जाऊं। लिहाजा वो एक लम्हा बगैर सोचे बगैर माँ को देखते हुए वो सड़क के दरमियान में पहुंचा ही था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे कुचलती हुई चली गई। बच्चों माँ ने देखा तो लपक कर बेटे के पास आई, अपने बच्चे को देखा, वो खून में लथपथ तड़प रहा था। वो देखती रही, उसने अपने पाँव से उसे बच्चे को हिलाया कि शायद ये उठ जाए, लेकिन बच्चों गाड़ी का टायर उसके ऊपर से गुजर चुका था, कैसे बच सकता था। चंद सांसों के बाद सांसों की डोरी टूटी और चीकू अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मानो ने पहले तो बच्चे को देखा कि ये हरकत नहीं कर रहा, फिर मानो ने उस जानिब देखा जिधर गाड़ी गई थी, और फिर बच्चों मानो ने आसमान की तरफ देखा जैसे वो अल्लाह ताला से गिला कर रही हो कि ऐ मालिक, ऐ मेरे मौला, इतना अरसा जुदाई के बाद मेरा चीकू मिला भी तो मैं उससे ना मिल सकी, ये क्या हो गया। हालांकि उसे पता था गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के पास से ना हिली। और बच्चों फिर क्या हुआ कि गाड़ियां गुजरती गईं उसको बचाते हुए गुजरती गईं, मानो गाड़ी के किसी नीचे नहीं आई। जब मानो ने बहुत हिलाया जुलाया, वो बच्चे को उठा तो नहीं सकती थी, लिहाजा वो अपने घर की जानिब रवाना हो गई। और बच्चों पता है जब मानो चली तो उसकी आंखों से आंसू रवां थे। वो सोच रही थी ऐसा क्यों हुआ। मानो जब चली गई तो खाकरोब आया, तो खाकरोब ने देखा कि सड़क के दरमियान मानो का एक बच्चा पड़ा है, तो क्यों ना इसे उठाकर एक साइड पे कर दिया जाए। तो बच्चों उस खाकरोब ने वो बच्चे को उठाकर और दानियाल के गार्डन में दीवार के साथ रख दिया। थोड़ी देर के बाद दानियाल की स्कूल वैन आई और दानियाल अपने चीकू के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया था कि आज मैं उसे स्पेशल कुछ खिलाऊंगा। लिहाजा जैसे ही वो गेट पर आया तो उसने देखा कि चीकू को क्या हुआ, ये तो मर चुका है और ज़ख्मी है। उसने पहले तो एक शाउट किया, उसने कहा चीकू उठो चीकू, लेकिन चीकू नहीं उठ सकता था, चीकू तो मर चुका था। लिहाजा बहुत हिम्मत करके दानियाल ने उस बच्चे को उठाया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो लेकर गार्डन में आया, अंदर एक साइड पे उसे बच्चे को रखा, अंदर से एक चीज़ खोदने के लिए लाया, ज़मीन खोदी और खोदने के बाद प्यारे बच्चों वो कमरे में गया, वाइट शीट थी, चादर वाइट को उसने फाड़ा और उसका वो लेकर कपड़ा लेकर आया, चीकू को कफन पहनाया
जो कब्र खोदी थी उसमें उसने चीकू को दफन किया, छोटी सी कब्र बनाई और गार्डन में लगे हुए गुलाब के फूलों की पत्तियां तोड़कर और उस पे रख कर दो जानू रोने लगा। तो दानियाल की माँ ने सोचा कि दानियाल को आए हुए तो बैन का हॉर्न भी आया था, दानियाल क्यों नहीं अंदर आया। वो बाहर जब निकली तो उन्होंने देखा कि दानियाल तो लॉन में है और बैठा हुआ है, रो रहा है। तो वो करीब गई तो उन्होंने देखा कि छोटी सी कब्र है और चीकू रो रहा है और उस पर फूल पड़े हैं। तो दानियाल की मम्मा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरा चीकू मुर्दा हालत में बाहर पड़ा था, कोई गाड़ी उसे कुचल कर चली गई। मम्मा आपने मेरे चीकू का ख्याल नहीं रखा, मम्मा आपने मेरे चीकू का ख्याल नहीं रखा। मम्मा ने कहा बेटा जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता और बेटा ये उसकी देन थी, उसी ने ले ली है। तो बेटा जो चीज़ अल्लाह ताला ले ले उस पर सब्र करना चाहिए। बच्चों यही सबक है और यही कहानी थी। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसे आप बहुत चाहते हैं वो आपसे बिछड़ जाता है। दुख तो होता है, लेकिन प्यारे बच्चों ये सब अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के साथ हमारी रज़ा होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? होनी चाहिए ना? तो बेटा जो अल्लाह को मंजूर होता वही है। सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह की अच्छी कहानियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।